हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब जीके एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो जैसे कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था। तो उसके बेसिस पे मैंने साइंस के कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे मेरे विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों? तो यही मैं कुछ 20-25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देख लेना क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ जाए। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों? तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, कितनी संख्या होगी? वो होगी 5। ठीक है? तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 है, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो दोस्तों, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो वो करता है एक अवतल लेंस के बराबर। कैसे करता है? एक अवतल लेंस के बराबर। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है 3, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो देखो दोस्तों, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो वो होती है विशिष्ट गुरुत्व की। किसकी होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो आंसर है 8 मीटर सेकंड। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो देखो दोस्तों, जैसे कि बड़े जो फोर व्हीलर के या बड़े बड़े जो ट्रैक्टर, ट्रक या फिर बस वगैरह कोई भी वाहन हो, तो उनके ड्राइवर के साइड में जो अ, आईना हो लगा होता है, यानी कि दर्पण लगा हुआ होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है? जिसको हम साइड से हमारे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या फिर हमको साइड कैसे देनी है, तो जो दर्पण में वो ड्राइवर लोग देखते हैं, तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है 6, यानी कि 6, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है बैंगलोर में। कहाँ पे स्थित है? बैंगलोर में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, परा पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? तो ये होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है 8, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो दोस्तों, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों देखो, जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी किया जाता है? यानी कि समुद्र की गहराई, समुद्र की खोल मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो होता है फैथोमीटर। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये 1 मार्क के लिए अपने उपयोग आ सकता है। ठीक है? तो आप इसको ठीक से नोट कीजिए। और दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हो या फिर ऑनलाइन स्टडी करते हो, कोई भी वीडियो आप देखते हो, तो मैं तो कहूँगा जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप प्लीज़
एक नोटबुक अपने पास में रखिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लाता हूँ आपको स्टडी के लिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मैं लाता हूँ, क्योंकि आपको ठीक से पढ़ाई हो। तो हो सकता है आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस समझाने से नहीं समझ में आते होंगे, तो आप उसको ठीक से आपके नोटबुक में लिख के रख सकते हो, ताकि वीडियो पूरा हो जाने के बाद में आपको फिर से उसको देख सकते हो, या फिर वीडियो तो आपके पास में ही है, जो आपको बार बार देख भी सकते हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। तो ऐसे ही सब कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, मैं जो आपके लिए लेकर आता हूँ, और आप ठीक से स्टडी कर पाओ इसलिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वही एग्ज़ाम के लिए मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर जो है उसकी आईसी चिप्स जो है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। जो काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो देखो दोस्तों, अगर किसी वस्तु का फोकस, किसी भी वस्तु का फोकस अगर अवतल दर्पण पे पड़ता है, जो आपका अवतल दर्पण है, अगर किसी भी वस्तु का फोकस उस पे पड़ता है, तो उसकी छाया जो है तो वो कैसी वो कैसी बनेगी? तो वो बनेगी अनंत। ठीक है, कैसी बनेगी? अनंत। तो ये क्वेश्चन भी आप ठीक से माइंड में रखिए और समझ लीजिए ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप ठीक से समझिए। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वो कौन सी है? वो है जिंक। कौन सी है? जिंक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, चमगादड़ चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं? अंधेरे में उड़ते हैं तो क्या करते हैं? चमगादड़ तो पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? वो घट जाता है। ठीक से पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन फिर भी आपको समझाने के लिए, कि जो बर्फ है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है? वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव किस विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो पारिस्थितिकी। कौन सी शाखा है? पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, फूलों के संवर्धन के विज्ञानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो फूलों के संवर्धन है उनके विज्ञानों को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर, यानी वैज्ञानिक नाम है उसका, क्या है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, और आपकी स्टडी में आपकी स्टडी में अच्छी आपकी स्टडी अच्छे से हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ ना हो लिखने में या क्वेश्चन पढ़ने में या फिर कोई भी। तो ऐसे मैं वीडियो आपके लिए लाता हो। तो प्लीज़ दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और मैं हर एक वीडियो डालूँगा तो आपके पास पहुँचेंगी, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े बहुत है 2-4, तो वो भी ठीक से देख लो और माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वो है शीशा। क्या है? शीशा। सर्वाधिक तत्व
सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, जल से हल्का होता है। तो दोस्तों जल से हल्का क्या होता है? सोडियम। सोडियम जल से भी हल्का होता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, माइंड में रखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि साइंस है और ग्रुप डी में या फिर किसी भी एग्जाम में इनके बारे में तो पूछा जाता ही जाता है। ग्रुप डी में रेलवे के एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जिस पे डिपेंड करते हैं अपने मेरिट लिस्ट। और रीजनिंग का भी बहुत सी वीडियो है, वो भी लाने की कोशिश करूँगा मैं आपके लिए। तो फिलहाल अभी साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यही आपके लिए न आपके लिए वीडियो के तौर पे मैं आपके पास पहुंचा देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई को 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो देखो दोस्तों, एक परिशुद्ध घड़ी है जिसमें 3 बजे का समय दर्शा रही है, अभी मतलब उस हाल ही में उसमें 3 बजे है, और घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो वो होगा 7:30 का। ठीक है दोस्तों, कितना समय होगा? 7:30 का। तो आगे आप ठीक से समझ लीजिए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने की तो कोशिश कर ही रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया ना, आप वो वीडियो पॉज करके उसको ठीक से समझ सकते हो या अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे समझाने से कुछ गड़बड़ होती होगी तो उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेरा समझाना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, और आपको ठीक से भी समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। तो मैं इसलिए आपको ये समझाता हूँ दोस्तों, पढ़ के इसलिए बताता हूँ कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आए, और जो भी हम जैसे कि गाने सुनते हैं तो अपने माइंड में बैठ जाता है, इसी तरह कोई अगर कोई बात बोलता है तो वो अपने दिमाग में बैठ जाती है, वो हिसाब से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। ये खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है, तो वो कितनी है? वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। तो कितने कैसी है? सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 25, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम सबको पता है कि न्यूटन जो है उसने गुरुत्वाकर्षण का शोध किया था, यानी कि उसने सर्च किया था गुरुत्वाकर्षण का। तो लेकिन गुरुत्वाकर्षण का उससे पहले ही न्यूटन को किसने बताया था? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट तो अपने इंडिया की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि न्यूटन मतलब पूछा जा सकता है कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो वो किसने बताया था? तो वो बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप ठीक से स्टडी करिए और घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना का अभी सीज़न चल रहा है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। और प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो मैं इसी क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूँ और लाऊंगा भी अच्छे अच्छे, ताकि आपकी पढ़ाई ठीक से हो। ठीक है, तो आपने अभी तक भी अपना ही चैनल है, आपका ही चैनल है, अगर आपके लिए खोला गया है चैनल कि आपको अच्छे से पढ़ाई हो आप लोगों की, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।